कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि प्रभु की उपस्थिति के सामने आप रोए, है ना? आपने पश्चाताप किया हो, आपकी गलतियां आपके सामने आई हो कि हाँ प्रभु मैं यहाँ गलत हूँ, हाँ प्रभु मैंने ये गुनाह किया, हाँ प्रभु मैं यहाँ गलत हो गया। वो सच्चा आमना सामना है। प्रभु क्या कहता है? ऐसे ही लोग प्रभु के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण है यीशु मसीह के वचन को अगर हम पढ़े, बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण दिए हुए हैं। एक स्त्री आई यीशु मसीह के पास, क्या कहती है? मेरी बेटी के ऊपर दया कर, उसको दुष्ट आत्मा लगा हुआ है। यीशु मसीह क्या कहता है? बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा? मैं केवल इस्राएल के लिए भेजा गया हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं भेजा गया, है ना? स्त्री क्या कहती है? कुत्ते भी वही चूर-चार खाते जो उसके स्वामी की मेज से। दो ऑप्शन रखे परमेश्वर ने, या तो अपने आप को झुका, 3 कर, 0 कर मेरे सामने, या तो फिर चले जाओ। क्या कहती है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं जानती हूँ मेरा छुटकारा यही है। तेरी नजर में अगर मैं कुत्ता समझा जाऊं वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि कुत्ते भी चूर-चार खाने की लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई जब तक डाउन होना नहीं जानता, वो प्रभु की ओर से ऊंचा किया नहीं जा सकता है। आमीन, आमीन। जितना नीचे जाएंगे प्रभु हमें उतना ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ये स्वभाव है कि वो अपने लोगों को ऊंचा करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग उसके सामने झुके। आमीन, आमीन। इस दशा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने हमें किन दशाओं में से उसने हमें निकाला। हालेलुया। अच्छे भलों के लिए नहीं, लेकिन वो कहता है मैं रोगियों के लिए, मैं गुनहगारों के लिए। यीशु मसीह का एक नाम उस समय लोगों ने रखा, कहते हैं ये देखो ये चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। ये नाम यीशु मसीह का पड़ गया था। हालेलुया, हालेलुया। किसका मित्र कहते थे? पापियों का मित्र। गुनहगारों के साथ रहता है ना? यीशु मसीह का ये पहचान उस समय पड़ गई थी कि वो पापियों का मित्र है। उनका धन्यवाद हो कि जब हम पापी थे तभी उसने हमें चुना कि हम उसके मित्र बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गुनाह में थे, प्रभु ने तभी हमें चुना कि हम उससे माफी को पाए और उसके मित्र बन जाए। आमीन, आमीन। उसका लहू है जो हमें उस दशा में से निकालता है। कल हमने वचन को पढ़ा, क्या लिखा? भजन संहिता को जब हमने कल पढ़ा, कितनों को याद है? कितनों को याद है? जो लोग कल थे उन्हें याद है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन। भजन संहिता का अध्याय कल हमने पढ़ा था, है ना? क्या लिखा? अपने आप को उसके पंखों के आड़ में छुपाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी आशा तुझ पर है, इसलिए जब तक ये विपत्तियां टल न जाए, जब तक, कब तक? जब तक ये विपत्तियां, ये समस्याएं टल ना जाए, तब तक मैं अपने आप को तेरे पंखों के आड़ में छुपा कर रखूंगा। धन्यवाद। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु आज इस पहले वाले पुत्र के समान मैं तेरे सामने पाया जाऊं, है ना? प्रभु ने कई बार हमसे कुछ करने के लिए कहा, लेकिन हमने उन बातों को नहीं किया और हम छोड़ दिए उन बातों को। उस पुत्र के समान जो कहता है मैं नहीं जाऊंगा,
लेकिन पछताकर वही पुत्र बाद में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके सामने आज एक ऐसा हार्ट परमेश्वर से मांगना है, वो पश्चाताप से भरा हुआ हार्ट। तेरी मर्जी को अनदेखा न करने वाला हृदय प्रभु मुझे दे, कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं, कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। मेरे लिए पिता की इच्छा, उसकी मर्जी जो है वो पूरी होती चली जाए। आमेन, आमेन। आपको अच्छा लगा? मुझे ये वचन अच्छा लगा। क्या लिखा? तुमसे पहले रसूल लेने वाले और पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हुआ कि मैं पहले से बहुत धर्मी नहीं थी, है ना? मेरी बहुत सारी गलतियां थी। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरे लिए एक आशा रखी। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें ज्ञानियों और समझदारों से छुपा कर रखी, उन बातों को प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। आमेन। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझ तुच्छ को चुना, ताकि वे लज्जित किए जाए जो अपने आप को कुछ समझते हैं। आमेन। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझ जैसे मूर्ख को चुना,